हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग आकांक्षा 40 के आंसर की को देखेंगे, जिसका कि एग्जाम आज हुआ था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और मैथ का देखेंगे। तो चलिए अब एक करके देख लेते हैं। और हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है आपका है फिजिक्स से ही स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला है कि उत्तल दर्पण पर बना प्रतिबिंब होता है। तो ये आप लोग का पहला का सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा आभासित तथा हरासित। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर दूसरा का नंबर वाला क्वेश्चन कि एक पतले लेंस की फोकस दूरी -50 सेंटीमीटर लेंस की क्षमता तथा उसकी प्रकृति होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा का अवतल यानी -2 डायप्टर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा का नंबर वाला। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक प्रकाश की किरण PQ दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जो दर्पण के बिंदु Q पर आपतित है, दर्पण की किरण प्रदर्शित चित्र के अनुसार परावर्तन के बाद किस बिंदु से गमन करेगी। तो ये आप लोग का एक से जाएगा यानी राइट आंसर 2 नंबर। इसके बाद नेक्स्ट है चौथा नंबर वाला। तो चौथा नंबर वाला देख सकते हैं कि यदि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष की फोकस से आपतित किरण गुजरती है, तो जैसा कि चित्र में यहाँ पर दिखाया गया है, तो परावर्तित किरण इस प्रकार से आता है। तो ये ऐसे जाएगा यानी मुख्य अक्ष के समांतर। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। इसके बाद है पांचवा। तो पांचवा यहाँ पर देख सकते हैं कि हवा में जल में हवा का बुदबुद हमेशा होता है। तो कैसा? अवतल लेंस जैसा, यानी पांचवा का पहला सही। इसके बाद है छठा। तो छठा को उत्तर देख सकते हैं कि एक व्यक्ति 3 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है तो वह ग्रसित है। तो मायोपिया से यानी निकट दृष्टि दोष से छठा का 2 सही। इसके बाद नेक्स्ट है सातवां। तो सातवां देख सकते हैं रेटिना पर दृष्टि की संवेदना मस्तिष्क तक पहुंचती है तो दृक् तंत्रिका के द्वारा। सातवां का चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद है आठवां। तो आठवां का देख सकते हैं कि एक लाल तथा दूसरा नीला प्रकाश का किरण पुंज श्वेत स्क्रीन पर एक ही बिंदु पर पड़ता है। स्क्रीन पर पड़ने वाला रंग दिखाई देगा। तो ये आप लोग का पीला दिखाई देगा यानी आठवां का तीसरा का सही। इसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं 9वां नंबर वाला कि एक विद्यार्थी एक आयताकार शीशा के स्लैब से गुजरता हुआ प्रकाश की किरण का अनुरेख करता है। आपतन को नापने के लिए उसे चंदा यानी चांद की स्थिति दर्शाए चित्र के अनुसार करनी होगी। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा आप लोग का राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यानी ये वाला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है कि घरों में विद्युत उपकरण एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, यानी आप लोग का 10वां का राइट आंसर हो जाएगा पहला। इसके बाद है 11 नंबर। 11 का आप लोग देख सकते हैं कि जब I एम्पियर की धारा R ओम के प्रतिरोध से 30 सेकेंड के लिए प्रवाहित की जाती है तब उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा होगी। तो यह होगा H बराबर I² RT जूल। 11 का राइट आंसर हो जाएगा 3। इसके बाद नेक्स्ट है 12। तो 12 का देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि चित्र में दिखाए अनुसार चालक में से धारा प्रवाहित हो रही है तथा इसके दोनों छोरों के आर पर विभवांतर आमीटर तथा वोल्टमीटर का पठनांक के अनुसार चालक का प्रतिरोध होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का तीसरा का राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 13 नंबर का देख सकते हैं कि दो प्रतिरोधों R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में जोड़े गए, निम्न में से कौन सा चित्र सही है। तो यहाँ पर तीनों सही है यानी तीनों श्रेणी क्रम में है ऑल ऑफ दीज। 13 का 4 नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद है 14 देख सकते हैं कि एक विद्यार्थी को प्रत्येक 1.5 वोल्ट के 4 सेल जोड़कर 6 वोल्ट की बैटरी बनाना है। सही संयोजन क्या होगा। तो ये हो जाएगा आप लोग का ए यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही 14 का। फिर है 15 की विद्युत जनित्र सामान्यतः कार्य करता है। तो विद्युत जनित्र कार्य करता है आपका ऊर्जा के परिवर्तक के रूप में, यानी 15 का राइट हो जाएगा 4। फिर है 16। तो 16 देख सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र तथा दिष्ट धारा जनित्र में मुख्य अंतर। तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोग का पहला। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में विद्युत चुंबक है जबकि दिष्ट धारा जनित्र में अस्थायी चुंबक है। इसके बाद है 17। तो 17 को उत्तर देख सकते हैं कि भारत में AC मेंस की आवृत्ति है तो 50 CPS। इसके बाद है 18। तो 18 को उत्तर देख सकते हैं कि एक बंद परिपथ में वोल्टा तथा विद्युत धारा का अनुपात होता है तो V/I का मान क्या होता है। तो R होता है। तो R क्या होता है, R स्थिर रहता है यानी 18 का तीसरा का सही हो जाएगा। फिर है 19। तो 19 का आप लोग इसे पैरेलल में जोड़ना था, जो जोड़ने के बाद जो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। 19 का 2 सही हो जाएगा। इसके बाद है 20। तो 20 का देख सकते हैं कि विद्युत आवेश की प्रवाह की दर कहलाती है तो विद्युत धारा कहलाती है यानी 20 का 3 सही हो जाएगा। फिर 21। तो 21 है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार निर्भर करता है तो वस्तु की स्थिति पर, यानी 21 का 2 सही हो जाएगा। फिर है 22। 22 में देख सकते हैं कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब तैयार होता है तो रेटिना पर, यानी 22 का 3 सही हो जाएगा। फिर है 23। तो देख सकते हैं नेत्रिका की तुलना में यौगिक सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस में है तो छोटी फोकस दूरी, यानी 23 का 3 सही हो जाएगा। फिर है 24 की लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर किरण गुजरती है तो फोकस बिंदु में से गुजरती है, यानी 24 का 3 सही हो जाएगा। फिर है 25। 25 का देख सकते हैं कि अपवर्तनांक की SI इकाई क्या है। तो कोई SI इकाई नहीं है और आप लोग का मॉडल पेपर से बहुत क्वेश्चन आया था। इसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं 26 नंबर वाला कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस की शक्ति। तो प्लस
5 डायरेक्टर हो जाएगा, यानी 26 का दूसरा का सही हो जाएगा। फिर है 27, तो 27 में दिया गया कि कौन सा चित्र सही है, तो आप लोग का पहला चित्र सही था, यानी 27 का पहला सही हो जाएगा। फिर है 28, तो 28 में देख सकते हैं कि ट्रैफिक संकेतों में लाल प्रकाश का प्रयोग होता है, क्योंकि लाल प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णित होता है, यानी 28 का 3 सही हो जाएगा। फिर है 29 की मारीचिका एक उदाहरण है, तो मारीचिका प्रकाश के अपवर्तन तथा कुल आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, यानी 29 का 3 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो 30 है कि अवतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा आकार का दिखाई पड़ता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो दर्पण का ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होना चाहिए, यानी 30 का 4 सही हो जाएगा। 31 देख सकते हैं कि प्रोटॉन के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा परिवर्तित हो सकता है जब यह चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से चलेगा, तो संवेग। 31 का 3 सही हो जाएगा। फिर है 32, तो 32 का देख सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर, यानी चुंबक तथा कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति के लिए कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा का उत्पादन। आगे बढ़ते हैं, तो आगे है 33 नंबर वाला, देख लीजिए। मायोपिया बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को सलाह दिया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करने के लिए 33 का 2 सही हो जाएगा। फिर है 34 की विद्युत आवेश की इकाई है, तो कुलाम्ब आवेश का मात्रा कुलाम्ब होता है, यानी 34 का 1 सही हो जाएगा। फिर है 35 की भू संपर्क तार के जरिए बहुत बड़े पैमाने की धारा बहती है, क्योंकि इसका बहुत कम प्रतिरोध होता है, यानी भूमि में प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसीलिए वहाँ पर करंट ज़्यादा लगता है। 35 का 1 सही हो जाएगा। फिर है 36, तो 36 का यहाँ पर देख सकते हैं किसी सामान्य आँख के निकट बिंदु की दूरी होती है, तो 25 सेंटीमीटर, यानी 36 का 2 सही हो जाएगा। फिर है 37 को देख सकते हैं निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी उच्चतम ऊर्जा होती है, तो दृश्य प्रकाश तरंगे। 37 का 4 सही हो जाएगा। फिर है 38 का देख सकते हैं कि किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकेंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के आर पर विभवांतर होगा, तो 20 वोल्ट हो जाएगा, यानी 38 का 1 सही हो जाएगा। यहाँ पर सोल्यूशन दिया गया है, देख सकते हैं। फिर है 39 का देख सकते हैं कि जेट प्लेन का इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रैखिक संघर्ष के, यानी 39 का 2 सही हो जाएगा। फिर है आप लोग का फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि एक चुंबक छड़ जैसा चित्र में दिखाया गया आकस्मिक रूप से 2 भागों में टूट जाता है, तो ABCD प्रांतों का ध्रुवन होगा, तो यानी आप लोग का 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। AC है नॉर्थ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव, और BD है साउथ पोल, यानी दक्षिणी ध्रुव। 40 का आप लोग का सही हो जाएगा दूसरा का नंबर। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का कितना कितना सही हुआ है, और आप लोग का जो इसके बाद है आप लोग का केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को आंसर की मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही फिजिक्स का ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं केमिस्ट्री का अपलोड करूंगा आप लोग देख लीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अब चलिए केमिस्ट्री का मैं आंसर की लेकर के आता हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।